मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा। कितनी बरसात हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन कितना ज़्यादा, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई कीचड़ में गिर रहा है, किसी के हाथ टूट रहे, किसी के पाँव टूट रहे, कोई बीमार है, किसी को टाइफाइड हो रही है, किसी को जॉन्डिस हो रहा है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को पेट में इन्फेक्शन, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, दस्त हो रहा है। कितनी ज़्यादा आप हॉस्पिटलों में जाके देखो, कितने बेचारे दूर दूर से अपने इलाज करवाने के लिए आते हैं। और कुछ लोग तो दुआ भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि पेशेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी दुआ कौन करता है। अगर किसी हॉस्पिटल, किसी क्लिनिक पे, ठीक है, अगर कम पेशेंट आए, ठीक है, मरीज कम अगर हो तो दुआ की जाती है, नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा है। भाई दुआ नहीं किया करो, ऐसी दुआ नहीं किया करो। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है। अगर हॉस्पिटलों में कम पेशेंट्स आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। लोग, अच्छी बात है ना कि नहीं आते हैं लोग, ठीक है, इलाज करवाने के लिए लोग कम बीमार पड़ते हैं। लोग बीमार ही ना पड़े, ऐसी दुआ करो कि लोग बीमार ही ना पड़े। कोई दिक्कत की बात नहीं, 2-3 और बिजनेस चला लो। ज़रूरी थोड़ी है कि दुआ मांगी जाए, पेशेंट के लिए दुआ मांगी जाए कि चलो भाई सब भरा रहा है, क्लिनिक सब भरा रहा है, हॉस्पिटल सब भरा रहा है, सारी दुनिया के हॉस्पिटल भरे रहे। तौबा इस्तग़फ़ार, छी, कितनी गलत बात है। कुछ तो बंदे जो है वो भी करते हैं कि देखो फलाने हॉस्पिटलों में तो पेशेंट नहीं है, फलाने में तो नहीं। अरे अच्छी बात है ना, नहीं है, लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक है। ज़रूरी है कि वो बीमार पड़े, इलाज के लिए आए, नहीं। दुआ करो कि अच्छे रहें, सब अच्छे रहें, ठीक है, सब बहुत अच्छे रहे, बहुत बढ़िया रहे, ठीक है। इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। इन्फेक्शन जो है, जो फैल रहा है ना, वो आपकी दुआओं से ना फैले, लोग अच्छे रहें, एकदम बहुत अच्छे रहें, ठीक है। अच्छी दुआ किया करो ताकि जो लोग दवाइयाँ कम खाएं, ठीक है, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, ठीक है, दवाइयाँ कम खाएं, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाएं, अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखें। ऐसा थोड़ी होता है कि फलाने इधर हॉस्पिटलों में तो लोग ही नहीं, पता नहीं कहाँ ये वो फलाना। अरे नहीं भाई, नहीं है तो ठीक ही है ना। लोग बीमार ही नहीं पड़ते। दुआ किया करो कि बीमारी जैसे नीयत होगी ना वैसी बरकत होगी, आप भी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है, आप भी बीमार नहीं पड़ोगे। कैसी कैसी सोच होती है, ठीक है। अब कोई किसी ने राशन की दुकान खोल ली, भाई है ही नहीं, बंदे तो है ही नहीं खरीदने वाले, है ना। दुआ करो कि आ जाए, ठीक है। उसके लिए दुआ किया करो ताकि लोगों के पास पैसा आए और वो खा सके, ठीक है, और राशन खरीद सके, इसके लिए दुआ किया करो, ठीक है ना। और किसी चीज़ की भी दुकान हो, खाने वाली चीज़ों की दुकान, तो दुआ किया करो कि लोग आए, खरीदे, खाएं, ठीक है, और जो है अपनी सेहत बनाए, ठीक है, बॉडी बिल्डर बने। तो फिर देखो फटाफट अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेंगे, पता है, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला जल्दी दुआ कबूल, भगवान जो है, ईश्वर जो है, जल्दी दुआ कबूल कर लेते हैं। आपके जो भी है राशन पानी, जो भी खाने वाली चीज़ है, लोग खरीदने के लिए आ जाते हैं, उनके पास पैसा हो जाता है, ठीक है। तो पैसा कैसे होगा, आदमी सेहतमंद रहेगा तभी तो कमाएगा ना, ठीक है, तभी तो कमाएंगे ना। तो हर किसी के लिए अलग अलग दुआ, ठीक है। बीमारियों के लिए दुआ नहीं मांगी जाती कि लोग बीमार पड़े, ठीक है, और जो है हॉस्पिटल, सारे सरकारी हॉस्पिटल भरा हुआ रहे, प्राइवेट भरे हुए रहे। दुआ किया करो कि जो भी तकलीफ़ें हैं, ठीक है, सबकी दूर रहे, ठीक है ना, सारी तकलीफ़ें दूर रहे। और राशन वाले जो है वो ज़्यादातर दुआ किया करो, राशन वाले जो भी है, जिन्होंने भी दुकान खोली हुई है, वो लोग ज़्यादा दुआ किया करो कि लोग सेहतमंद रहे, अच्छे रहें, ताकि आपकी दुकानों से राशन खरीद कर लिए जाएँ, ठीक है। सेहत रहेगी तभी तो वो कमाएंगे, तभी तो वो आपकी दुकान पे जाएंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे, खाएंगे, ठीक है। दुकान तो इंसानों से ही चलता है ना, हॉस्पिटल भी इंसानों से ही चलता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो है लोगों की सलामती मांगी जाती है, ठीक है। और अगर लोग अगर इलाज नहीं करवाते हैं, दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं, कहीं कहीं पे किसी भी कोई भी मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना कि वो लोग दुआओं से ही अच्छे हो जाते हैं, उनको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसी नीयत रहेगी वैसे बरकत रहेगी, ठीक है। तो कि सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है। बीमारियों के मामले में सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि सब अच्छे रहें। ऐसा नहीं है कि बस एक बार बैठे दुआ के लिए बस हो गया और घर से बाहर निकले तो कुछ नहीं, घर से बाहर निकले तो फिर उतनी ही नफरत। नहीं भाई, जिस तरह
घर के अंदर आप चाहते हो कि आपका पूरा परिवार सेफ्टी मेरे सब अच्छे रहे, दवाइयाँ ना खाए। उसी तरह सबके लिए दुआएं मांगो कि सब अच्छे से काम करें, खाएं पिए, ऐश करें, घूमें फिरें, ठीक है। और बीमारी को देखो, कितने सारे पेशेंट जो है कैंसर से लड़ रहे हैं, कितनी सारी बहुत ही बीमारियां, नई नई बीमारियां भी चालू हुई, पुरानी का तो इलाज है ही नहीं, नई नई भी चालू हो गई हैं, ठीक है, जिनका कोई इलाज ही नहीं है। इलाज कराते कराते पैसे ख़त्म हो जाते हैं, इलाज हो नहीं पाता, ठीक है। तो लेकिन एक एक बात जो है, ज़्यादातर जो है तेल मसाले खाने से बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं, ठीक है। तो तेल मसाला जो है, ये तेल मसाला जो है कम ही यूज़ किया करें, क्योंकि उससे जो है आपकी किडनी लीवर जो है सब ही बर्बाद हो जाती है, सब जॉन्डिस हो जाता है, उससे क्या बोलते हैं उसको, टाइफाइड हो जाता है, दिमागी बुखार, ये सब जो है ना बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो आप अपने खाने में थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ठीक है। ज़्यादा तेल वेल मसाला वसाला थोड़ा अच्छे से, ताकि आप 60 70 80 90 100 साल तक जी सकें, वो भी अच्छे से आप खुद ही पका कर खा सके, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप भटक भी रहे हो, सड़क पे भटक रहे, आपके घर किसी ने छीन लिया है, तो आप खाने में कंट्रोल करोगे ना, तो आप जो है ना अच्छे से खा लोगे, ठीक है, काम करके अच्छे से खा लोगे, ठीक है। तो दुआ किया करो कि दुनिया में बहुत सारे लोग बेघर हैं, ठीक है, लेकिन जीना ज़रूरी है, आपको ज़िंदगी दी हुई है तो आपको जीना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी गम में आपको अपने आप को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते हो, तकलीफ़ें तो आती जाती रहती है, छोटी हो बड़ी हो, ठीक है। आपको अगर हौसला भी कोई नहीं देता, आप खुद को हौसला दो, कोई बात नहीं, क्या हुआ, तो क्या हुआ, कुछ भी, बहुत सारी परेशानियाँ आती, ठीक है। सब तो सबकी हेल्प नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत किसी ने किसी को खाने को दे दिया, पैसा तो कोई किसी को दे नहीं सकता, ठीक है, घर तो किसी को दे नहीं सकता, ज़मीन तो कोई किसी को दे नहीं सकता, ठीक है ना, शादी तो फिर कोई किसी से कर नहीं सकता, है ना, लिमिट होती है ना, ठीक है। तो सब इस दुनिया में अपने लिए जीते हैं, ठीक है। तो बीमारियों के लिए दुआ किया करें, नहीं भाई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बीमारी होनी नहीं चाहिए, तो इंसान जो है दवाइयाँ कम खाएगा, खाएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जो बीमार पड़ जाता है, देखा है कभी बेचारे सब कैसे कैसे इलाज करवाते हैं, अपनी ज़मीनें गिरवी रख देते हैं, जेवर गिरवी रख देते हैं, तब जाके इलाज करवाते हैं, ठीक है। दुआओं से काफ़ी हद तक ये जो है सब कुछ बंद हो जाएगा, सारा कुछ जो भी है, जो भी परेशानियाँ होती हैं, सारा कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहोगे कि गरीबी है तो मेरी बेटी से कोई शादी करे तो अमीर हो जाएगा, भाई कोई शादी नहीं करता, ठीक है, शादी क्यों करेगा कोई, क्यों करेगा, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसेड़ दोगे तो क्या होगा, वो उठा के निकाल के बाहर फेंकेगा, निकाल के फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा, बताओ, फेंकते हैं कि नहीं फेंकते हैं। जिनकी बेटियों के साथ ऐसा हो चुका है तो वो तो समझ ही सकते हैं। और कुछ लोगों के घर में तो ऐसा है कि भाई माँ बाप के रिश्तेदार भी है, भूखे नंगे भाई बच्चों को भगा देते हैं, कब्जा करके आराम से रहते हैं, और क्या बोल रहे हैं, भाग गई है, ठीक है। फिर बच्चा बड़ा होता सबको बताता है कि नहीं नहीं भाई, सारे के सारे मिले जुले हैं, सारे के सारे प्रॉपर्टी के लालची हैं, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे भटकती हुई लड़कियों के साथ कोई शादी नहीं करता, ठीक है, ठीक है ना। तो दुनिया में जो है ना राजनीति बहुत चलती है, बहुत ही राजनीति, ज़्यादातर राजनीति कौन चलाते हैं, जाहिल, ठीक है। पढ़े लिखे तो उससे भी ज़्यादा जाए, आजकल देखो पढ़े अपने ही जो है कितने बहुत क्या क्या नाम लोगे, अपने ही यानी कि अपने ही परिवार को उड़ा देते हैं, ज़मीनों के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए, नौकरी के लिए, ठीक है, बहुत बड़े। लेकिन ये लोग जो है ना कब्जा करके रहते, तो ये भी नहीं, एहसान भी नहीं मनाते कि हम लोगों ने ज़बरदस्ती छीना है, हम लोग रह रहे हैं, एहसान भी नहीं मनाते कि चलो भाई बेचारी का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोगों ने उसको भगा के अच्छे से कब्जा करके रह लिया, अच्छे से खाया, उसकी खेत को अच्छे से, जो भी बाहर खेत है, ठीक है, उसको हमने अच्छे से खाया, अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजारी, वरना भीख मांगते हुए ज़िंदगी गुजरती, फिर एहसान भी नहीं मनाते, हद है। चलो बताना पड़ता है कि किसकी कितनी औकात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बताना भी पड़ता है, मैं तो बताने में आगे हूँ, है, मैं बाकी वजह से थोड़ी ना हूँ कि 4 थप्पड़ मार दोगे, ज़मीन छीन लोगे, घर बर्बाद कर दोगे, फिर उसी को बोलोगे खा लो ना बैठ के, वो तो होना ही था, अल्लाह की मर्जी थी। मैं उन लोग बेवकूफ़ नहीं हूँ बाकी की तरह, ठीक है। मैं सच को सच बोलती हूँ, झूठ को झूठ बोलती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये गेम क्यों खेला गया, ठीक है, चाहे गैर खेले चाहे अपने खेले, क्यों खेला गया, ठीक है ना। मैं किधर बातें कर रही थी, तो ये भी इन्फेक्शन है, ठीक है, ये भी इन्फेक्शन है, और जो भी बेईमानी करते हैं उनको जो है दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, और ये दवाइयों की ज़रूरत बहुत ही ज़रूरी
ज़्यादा, ठीक है। इसका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दुआ किया करो कि जल्द से जल्द जो है, जल्द से जल्द आप लोग जो है हेल्प मांगो सबसे, ठीक है। हेल्प कोई ना कोई तो करेगा ही, कोई ना कोई तो अल्लाह का बंदा होगा ही जो हेल्प करेगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि बेईमानी की प्रॉपर्टी को कोई भी कब्जा करके सारी ज़िंदगी खाए, ऐसा थोड़ी है। और बेईमानी की प्रॉपर्टी ज़्यादा देर तक टिकता भी नहीं है, किसी के पास भी हो। और ख़ास करके ऐसे लोगों से छीनना नहीं चाहिए जो लोग पढ़े लिखे हो, जो लोग घर बंद करके हमेशा पढ़ते ही लिखते हो, जिनको बाकी दुनिया से कोई मतलब ही ना हो, ठीक है। ऐसे लोगों से प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं छीननी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कितना इन्फेक्शन है ना दुनिया में, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है, बीमारियों का इन्फेक्शन, बेईमानियों का इन्फेक्शन, ठीक है। राजनीति का इन्फेक्शन, राजनीति कर करके सबको भगा देते, कब्जा करके आराम से बैठ के खाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, ठोको ताली इस बात पे, क्या दिक्कत है ना। पर दिक्कत की बात ये है ना कि देखो, बहुत दिक्कत की बात है, बहुत दिक्कत की बात है। इंसान जो है ना, कितना मर्जी आगे बढ़ रहा है, कितना 21वीं सदी आए, 22वीं सदी है, 23वीं सदी आए, बेईमानियाँ सबसे ज़्यादा जो है बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है। बेईमानियाँ बढ़ती ही जाती है, पता नहीं क्यों बढ़ती जाती है। क्योंकि इसमें जो है ना ढील दी हुई है। इसमें सख्त कानून जो है लागू होना चाहिए। कोई किसी से जो है सिग्नेचर करवाता है तो उसे पूछना चाहिए कि तुम्हें ये घर बेचना है या नहीं, ठीक है। और उसके अंदर डर भी होना चाहिए कि घर में एक यतीम बच्चा रह रहा है, ठीक है, एक शराबी रह रहा है, ठीक है, उसके घर में हम कैसे घुस रहे हैं, एक यतीम बच्चे से हम सिग्नेचर कैसे करवा रहे हैं, उसे बिना पूछे। कानून कानून एकदम सख्त लागू होना चाहिए, ताकि कोई भी घर में घुसने से पहले 10 बार सोचे, अपने बर्बादियों के बारे में 10 बार सोचे कि बाद में हम बर्बाद होंगे, ठीक है। और बर्बाद करेगा कौन कौन करेगा? प्रॉपर्टी वाला करेगा, कौन करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं सोचो कि खतरनाक लोग हैं तो हम हमारे आगे में सब सिर झुका दे, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग सिर जो है ना झुकाते नहीं हैं, कटाते भी नहीं हैं, ठीक है, घर से बाहर निकालते हैं। ऐसे ही होती है दुनिया में, बहुत इन्फेक्शन बढ़ चुका है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखा करें, ठीक है, आजू बाजू का भी ख्याल रखा करें, ठीक है। इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है तो आप लोग एक दूसरे का साथ दीजिए, ठीक है, ताकि ये बेईमानियाँ जो होती हैं ये ख़त्म हो, ठीक है। और सब तो हेल्प करेंगे नहीं, सरकार ही हेल्प करेगी, और कौन करेगा। मेरे घर को खाली करवाइए और मैं अपने घर में जाऊँ। इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा दुनिया में बढ़ गई है ना, बीमार बहुत ज़्यादा पड़ा, और मुझे बीमार नहीं होना है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अच्छे डॉक्टर से मैंने सब कुछ सीखा हुआ है, ठीक है। बीमार पड़ते मैं खुद का इलाज कर सकती हूँ, बट दिक्कत ये है कि मेरे पास रहने का नहीं, मैं 2006 से भटक रही हूँ। मेरे घर को जो है खाली करवाइए, मैं कहाँ पे रहूँगी। जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि हम लोगों ने तो ख़रीदा है, बट जिससे ख़रीदा हम लोगों ने बेचा ही नहीं है ना, मैं बता रही हूँ ना। घर की मालकिन ज़िंदा है, 22 साल 12 साल हो, 20 साल हो, घर की मालकिन अभी ज़िंदा है। घर की मालकिन जो इंसाफ मांग रही है, ठीक है, और इस सवाल का जवाब मांग रही है कि बिना पूछे कोई घर के अंदर घुस सकता है, प्रॉपर्टी का पेपर बना सकता है, ये बताइए। और अंगूठा लगवा के घर के ही मालिक को घर से बाहर कर देता है, एक लड़की को, और कब्जा कर सकता है, बताओ, बिना पूछे। 12 साल हो, 20 साल हो या 50 साल हो, ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी अगर कोई भी हासिल करता है, किसी से भी छीनता है ज़बरदस्ती, ठीक है, तो उसको घर छोड़ के निकलना ही होगा, ठीक है। आप तुम लोगों ने जिससे ख़रीदा है उसको हमने बेचा ही नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग भी पता करो कि वो लोग हैं कहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे घर खाली चाहिए और मुझे घर के अंदर रहना है, ठीक है। इतने इन्फेक्शन दुनिया में बढ़ रहे हैं, मैं इतना झेल नहीं सकती बीमारियाँ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। पानी की दिक्कत, पानी लाने जाओ, पानी इतना गंदा, ठीक है, उसी पानी को मैं 3-4 दिन से पी रही, इतनी ज़्यादा मैं बीमार पड़ गई। फिर उसके बाद मैं ढूंढ के कितनी दूर से मैं पानी लाई, आजकल तो राजस्थान बन गई है ज़िंदगी, ठीक है। पानी को जाके घड़े में लेके आना पड़ता है कहाँ कहाँ से, और मेरे घर में इतना बड़ा नल है, रूम्स है इतने सारे, और मैं बिना रूम कितना दिक्कत है, कितना ज़्यादा है। और बीमारियाँ मैं झेल रही हूँ, कभी टाइफाइड हो जाता है, कभी जॉन्डिस हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अल्लाह का शुक्र है, मेरी माँ की दुआ है कि इलाज मैं खुद का कर लेती हूँ, ठीक है, वरना क्या होता मेरा। थैंक गॉड। सुन रहे हो ख़ानदान वालों, अपनी माँ के हिसाब से चलती हूँ मैं, सुन रहे हो, इलाज भी कर लेती हूँ खुद का, सुन रहे हो कि नहीं? अरे सुन लिया करो यार, हद है। तुम लोग जैसे
से मैंने बेशर्म तो आज तक नहीं देखे, बताओ। अब 2 एक कट्ठा ज़मीन में रहूँगी कहाँ पे? तुम लोगों ने सोचा कि सच्चाई छुप जाएगी, और मैं बाकियों की तरह थोड़ी हूँ कि चुपचाप रह लूँगी। हद है। इज्जत उनकी की जाती है जिनकी कोई इज्जत हो, ठीक है। मैं इज्जत से ही रहती हूँ, घर बंद करके, अपनी माँ की तरह, ठीक है। अब 1 एक कट्ठा ज़मीन दो, मैं रहूँगी कहाँ? कब तक भटकती रहूँगी, ये बताओ। बड़े अजीब लोग हैं दुनिया में।